शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवीदेवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिति जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरुः सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः विश्वानिधि विषविदुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्न आशुभा हिमारुद्राय तपसे कपर्दुनी क्षयद्वीराय प्रवराय महीमतीः यथा समद्विपदी सञ्च सुतपदी विष्टं पुष्टं ग्रामी अस्मिन्तरातुरम्मः ओम भगवते शाम श्री विष्णवे नमः। ध्यानान्ते समर्पयामि। अरे पंडित जी, ये जो गरुड़ पुराण होता है जी, ये केवल इसी टाइम में होता है? बस है जी, बाकी नहीं कभी होता न। अच्छा। हरि ओम अहम भगवते शाम विष्णवे नमः। बाकी वहाँ होते हैं जहाँ 18 पुराण होते हैं अच्छा एक साथ। अच्छा। और जो किसी को कुछ हो जाए, बूढ़ा बड़े जैसे कोई भी हो, बड़े रिश्तेदार माँ बाप कोई, उसके में बोला जाता है, पढ़ा जाता है? नहीं, ये तो जब मृत्यु होती है तभी पढ़ा जाता है। अच्छा। हाँ, उसमें बस अब जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो बहुत सारे जहाँ 18 पुराणों का आयोजन होता है उनमें ये भी होता है। कैसे कर? हरि ओम बोलो ओम ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाया विष्णु के वर्तमान से व्यवस्थांतर ही कलयुगे कलि प्रथम चरण जम्बूदीपी भारतखंडी भारतवर्षितानां संवत्सर विश्वगणाशिकी मासानामासौ तमे मासयां च भगवती श्यामः वृश्यार्क पौख कृष्णपक्षी भगवती शाम शुभस्तांकिताखंड बद्रिकाश में हरिद्वार गंगा से निकटे रुड़की नगर से या स्थाने गणपति बिहार शुभस्थाने च श्रीमान यजमान से गणपति बिहार है गणपति कुंज है गणपति बिहार शुभस्थाने च श्रीमान श्री रजनीश शर्मा जी गोत्रोत्पन्न अम्बरीश गोत्र धर्मपत्नी श्रीमती अलका शर्मा गोत्रोत्पन्न भगवती श्याम अम्बरीश गोत्रोत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र ही बड़ी बेटी त्रिषा और लतांशी नामनी बालिकायां बोलो सांगाय सपरिवार से बोलो आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवः। कनिष्ठ भ्रातायाम छोटे भाई का भी नाम ले लेना, उनकी बहू का नाम ले लेना। सब परिवार से सकुटम सबंध सहितायाम गरुड़ पुराण श्रवण क्रमांगत्यनम पूजा मऊ माता मम माता माता जी का नाम ले लें। स्वर्गीय श्री माता जी का नाम गोत्रोत्पन्न हम सदगति प्राप्त्यार्थ पितृलोक गोलोक सिद्ध्यार्थ हेतुचा पेत्रस्य सदगति प्राप्त्यार्थ हेतु संकल्पम अहम कर्म करिष्ये करस्यमाणं करिष्यामि। भगवान का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशां विश्वाधारं गगनसदस्यं मेघवर्णं सुभागं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहारणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णवे नमः। 9वें अध्याय में गरुड़ जी भगवान जी से पूछ रहे हैं कि कथितम भावता संव्यम दाना मातरा कलीकम मित्राणस्य यत कीर्त्वाया तदादानि बद में प्रभु। गरुड़ जी बोले भगवान आपने अंत समय का दान भी सुना दिया है, अब कृपा करके मरने वाले का कर्म सुनाइए। तो श्री भगवान बोले हे गरुड़ जी शरीर त्याग की विधि बतलाता हूँ जिससे मृतक को सदगति प्राप्त होती है। कर्मायोगो गदाया देहि मुच्यतां निजा बभू तुलसी सनिधो कुर्यात मंडलम गोमयेन यतः। देह जब शरीर छोड़ने लगे तो उसको पहले तुलसी वृक्ष के समीप गोबर से पृथ्वी को लेपें। उस पृथ्वी पर तिलक को साफ बिखोरें और वहाँ पे छोटा सा शुभ आसन बिछा करके श्री शालिग्राम भगवान की स्थापना करनी चाहिए। शालिग्रामा शिला यत्रा पाप दोषा भयापहा तत्रा सात्र्याधाणां मुक्ति जंतो सुनिश्चितः। जिस स्थान पर पाप और भयनाशिनी शालिग्राम भगवान की मूर्ति स्थापित हो जाती है वहाँ पर मृत्यु होने वाले की निश्चित ही मुक्ति हो जाती है। साथ ही जहाँ पे तुलसी वृक्ष की छाया हो वहाँ भी मृत्यु होने पर सर्वदा दुर्लभ मुक्ति प्राप्त होती है।
जिस घर में तुलसी हो वह तीर्थ है, वहाँ यमदूत नहीं जाते हैं। जो पुरुष तुलसी मांझरे से युक्त होकर के प्राण छोड़ता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमलोक नहीं जाता है। तस्य दलम मुखे कृत्वा तिदलाभेशने मृतः नरो विष्णुपुरम यान्ति पुत्रहीनो न संशया। तुलसी का पत्ता मुख में रखकर कुशाओं के आसन पर जो कोई प्राण छोड़ता है वह निपुत्र होकर भी विष्णुलोक हो जाता है। 3 प्रकार के तिल भगवान कह रहे हैं कि मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। ये और तुलसी ये भी पवित्र हैं, ये नरक में जाने वाले की रक्षा करते हैं और इनके कारण मृतक व्यक्ति को सदगति की प्राप्ति होती है। ममा स्वी स्वास्वाभूता यथास्ते पवनासला असुरा दानव दानवादित्या त्रिबंधानान्तितः। हे गरुड़ जी, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, भगवान के पसीना से तिल उत्पन्न हुए हैं, अतः पवित्र हैं। इन्हें देखकर असुर दानव दैत्य सब भाग जाते हैं। कोसा मेरे रोमों से उत्पन्न हुई है, मेरी विभूति है। इनके स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। कुशा मूलेस्तु ब्रह्मा कुशा मध्य जनार्दनम कुशाग्रे शंकरो देवस्त्रो देवा कुशो कुशे स्थिता। कुशा के मूल भाग में कौन है? ब्रह्मा जी हैं। मध्य भाग में जनार्दन है, अग्र भाग में शंकर हैं। ये तीनों देवता कुशा में स्थित होते हैं। इसी कारण कुशा अग्नि मंत्र तुलसी ब्राह्मण और गो। कौन कौन? अग्नि मंत्र तुलसी के पत्ते या तुलसी जी का पौधा, ब्राह्मण देवता और गौ ये बार बार काम में लाए जाते हैं, अतः ये कभी अपवित्र नहीं होते हैं। दर्भा पिंडीषु निर्माल्या ब्राह्मणा प्रेत भोजने मंत्रा गो तुलसी नीच चित्ताया चौतासनः। भगवान जी कह रहे हैं यदि कुशा मृत पिंडों पर चढ़ाई गई हो, ब्राह्मण मृतक संबंधियों के घर जो है शुद्ध होने से पहले ही भोजन कर ले तो वो प्रेत भोजन होता है। और मंत्र गो तुलसी उसके पास हो, चिता की अग्नि हो, तब ये अपवित्र होते हैं, नहीं तो ये हमेशा पवित्र ही रहते हैं। अतः गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पे दर्भ तिल बिछा करके मृत्यु संज्ञा करनी चाहिए। मृत्यु संज्ञा के ऊपर छत हो, खुला आकाश नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णुस्य रुद्रस्य सर्वे देवा हुतासना मंडलो परितिष्ठान्ति सातवां च मंडलम। गोबर से लिए हुए मंडप में, गोबर से लिपे हुए मंडप में ब्रह्मा विष्णु शिव अग्नि आदि देवताओं का निवास होता है, अतः मंडप अवश्य होना चाहिए। भगवान जी कह रहे हैं गरुड़ जी, जहाँ पर कभी गोमय लेपन नहीं हुआ है वह पृथ्वी शुद्ध है, किंतु जहाँ एक बार भी गो के गोबर से लेपन हो जाता है वहाँ पर फिर लेपन करने से ही वह पृथ्वी शुद्ध होती है। अर्थात घर में जो पक्के घर हैं वहाँ से झाड़ू पोछा लगाने से शुद्ध होते हैं, लेकिन जहाँ गोमय गो के गोबर से मिट्टी से लोग लीपते हैं वह लीपने से ही शुद्ध होती है। राक्षस पिचास भूत प्रेताय मानुजा। भगवान कहते हैं राक्षस भूत प्रेत पिचास यम दूत बिना लिपि हुई अशुद्ध पृथ्वी खाट खुले आसन वाले स्थान पर प्रवेश करते हैं, अतः इन स्थानों पे कभी भी अपने माता पिता की मृत्यु न होने दें। इसलिए अग्निहोत्र श्राद्ध ब्राह्मण भोजन दीप पूजन मृत्यु संज्ञा आदि गोमय लिप्त मंडप बिना कभी नहीं करनी चाहिए। लिप्त भुआ मता कृत्वा स्वर्गा रत्ना मुखोचिवेत विष्णु पादो कर्णा तस्या शालग्राम स्वरूपिणम। मरणशील पृथ्वी को पृथ्वी पर लीप लगा करके तिल दर्भ बिछा करके ही सुलाएं, फिर उनके मुख में क्या है? स्वर्ण सोने के कण पंचरत्न ये डालें और शालिग्राम भगवान का चरणामृत पिलाएं। श्री शालिग्राम की धोवन जल मृत मात्र से यदि मरणशील को मिल जाए तो उसके पाप कट जाते हैं और वैकुंठ में चला जाता है।
ततो गंगाजलादि महापाप नाशनम सर्वतीर्थकृता स्नानम पुण्यफलम च प्रदत्तम। तदंतर महापाप नाशक गंगा जल पिलाएं, अंत समय में गंगा जल पिलाएं, सब तीर्थों में स्नान पान के पुण्य का जो फल देने वाला है, यह जलपान शरीर शुद्धि के लिए 1000 चंद्रायण व्रत के पुण्य के समान कहा गया है। इसलिए अंत समय में मृतक को गंगा जल भी अवश्य पान कराएं। अग्नि जैसे कपास के ढेर से जल जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से सर्व पाप भस्म हो जाते हैं। जो पुरुष सूर्य किरणों से संतत गंगा जल पीता है, वह भोग योनि से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। नद्यो जलावहायेनम पायन्ति चिरांजनाम दर्शया समातस्या गंगेति कीर्तिनाम। दूसरी नदियाँ स्नान करने से पवित्र करती हैं, किंतु श्री गंगा जी का दर्शन स्पर्श केवल नाम भी सैकड़ों हजारों पापियों को पवित्र करता है। इसलिए संसार तारिणी गंगा जी जल का पान अवश्य होना चाहिए। गंगा गंगेत ये भूया प्राणे कंठो गतेरपि। जब प्राण कंठगत हों तब मुख से बोलें कि गंगा बोलें, या मनुष्य अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है और फिर जन्म नहीं लेता, या जन्म लेगा तो उच्च कुल में जन्म लेगा, सर्वगुण संपन्न परिवार में जन्म लेगा, फिर धर्म कर्म में प्रवीण हो जाएगा। प्राण निकलते समय जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक श्री गंगा जी का ध्यान करता है, वह सदगति को प्राप्त होता है। अतो ध्यायासमो गंगा स्मृतम जलम द्वीत तथा च भगवती स्तुष्णो मोक्षदायकम। इस कारण हे गरुड़ जी, मरण सन प्राणी श्री गंगा जी का ध्यान, नमस्कार, स्मरण और जल पान अवश्य करें। तत्पश्चात मोक्षदाता पुराण सुने। यदि अंत समय श्रीमद् भागवत का इस श्लोक, आधा श्लोक वेद मंत्र पाठ सुन ले तो भी वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। वेदोपाधि पंदाया प्रश्न वैष्णो सदोरपि ब्राह्मणम छत्राणि संवरणम च मुक्तिदायकम। तदंतर वेद उपनिषद विष्णु शिव स्तोत्र आदि का पाठ श्रवण करते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की मुक्ति हो तो उनकी मुक्ति हो जाती है। प्राण निकलते समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पूर्व वैराग्य हो, खाना पीना छोड़ करके उपवास करें, साथ ही शीघ्र ही अन्यास ग्रहण करें, संन्यास ग्रहण करें। प्राण कंठ तक आ जाने पर कहें कि मैंने संन्यास ले लिया, मैं ब्रह्म हूँ, वह विष्णुलोक में जाता है और फिर पृथ्वी पे नहीं आता है। हे पक्षेंद्र, मृत्यु के समय जिनकी ऐसी विधि होती है, उनके प्राण सुखपूर्वक ऊर्ध्व द्वार से निकलते हैं। मुकुजाम चाकुसीमा से करणे द्वाराणि सप्तचा ये बाष्पकितो यान्ति योगिना चालुरांधम। मुख, नेत्र, नासिका, कर्ण आदि द्वारों से को ऊर्ध्व द्वार कहते हैं। पुण्यात्माओं के प्राण इन्हीं से निकलते हैं। योगियों के प्राण 10वें द्वार से निकलते हैं। जीवात्मा शरीर कैसे त्यागता है? मृत्यु समय प्राण अपान दोनों मिलकर नाभि स्थान में रहता है। आज वहाँ से जब ये भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तब सूक्ष्म होकर जो हमारा शरीर है, वायु रूप शरीर, पुतले से निकल जाता है। शरीरम पवता पासन्ते चमरते शरे कालाहंता समोयाचा निराधारो यथा ध्रुवम। वायु जीव निकलने के पीछे आधारित वृक्ष की भांति कलातीत शरीर से गिर जाता है। अब शरीर से प्राण निकलते हैं, तब यह निदेष्ट और घृणापद, निंदित, दुर्गंध युक्त होकर स्पर्श के योग्य भी नहीं रहता। ऐसी इस शरीर की महिमा है। अगर प्राण निकल गए तो क्या होता है? घृणापद हो जाता है, उसमें बदबू आ जाती है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, स्पर्श के योग्य भी नहीं रहता है। त्रिपदास्था शरीरस्य कृतयाचा वस्वरूपतः कि गर्भा कृते देहा क्षण बिंदु बर्वकः। मृतक
शरीर में कीड़े हो जाते हैं, 2, 3, 4, 5 दिन तक रख जाए तो कीड़े लग जाएंगे, अथवा किसी जीव के खा लेने पे विष्ठा हो जाएगी, जलाने पे भस्म हो जाएगा। त्रिभुत अवस्था को प्राप्त होने वाले क्षण भंगुर शरीर को पाकर मनुष्य जीते जी कितना अभिमान करता है। पंचभूतों से बने शरीर में 5 तत्व निकलकर इन्हीं में मिल जाते हैं। आकाश सतौ कर्णम व्यापीचा शंकरा नित्य मुक्तो जगत साक्षी आत्मम समो नरः। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, पवन मूल तत्व में मिल जाता है। शरीर आत्म सुख स्वरूप नित्य मुख साक्षी अजर अमर है। या जीवात्मा ज्ञान 10 इंद्रियों से युक्त है, शब्दादि विषयों से तृप्त, काम रोगादि से युक्त है, अन्न प्राण मन विज्ञान एवं आनंदमय 5 कर्म कोशों से युक्त है। पुण्याया वासनो युक्ता निर्मिता च कर्मणं स्वया च देगृहे च दशो च यथा गृही। तो भगवान कहते हैं कि घर में आग लग जाने पर मनुष्य जैसे उसे छोड़ करके दूसरे घर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा अपने पुण्य वासना युक्त कर्मों से नए शरीर में प्रवेश करता है। जब पुण्यात्मा जीव नए शरीर में प्रवेश करता है तब देवदत्ती बसती हुई स्वर्ण किंकराओं द्वारा छात्र चमर से शोभायमान विमान लेकर आ जाते हैं। धर्मात्मा पुरुष को देवदूत अपना अंतकालीन विमान में बिठा करके ले जाते हैं। उसका शरीर दिव्य हो जाता है। निर्मल स्वच्छ वस्त्र रत्न जड़ित आभूषण पुष्प मालाओं से शोभायमान दान के प्रभाव से स्वर्ग में पहुँचता है और देवताओं द्वारा पूजित होता है। तो जो इस प्रकार शुभ कर्म करता है, गौ ब्राह्मणों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, उनको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्मात्मा स्वर्ग पहुँचते कुछ देर नहीं लगती है। यह अंत समय में धार्मिक कृत्य करने का फल है। से गरुड़ पुराणी भाषा टीका नामम च नमो परायणम। बोली गरुड़ भगवान की जय। अब 10वें अध्याय में भगवान से गरुड़ जी पूछते हैं कि देह दाहा विधानस्या विभोक्ता कृता विभो यति सती भवे पत्नी तस्य सा महिमा वदः। गरुड़ जी बोले, अब पुण्यात्मा के शरीर का अंतिम अग्नि संस्कार, उनकी पत्नियों को सती होने की महिमा तथा फल गति या सब कृपा करके कहिए। तो श्री भगवान कहते हैं गरुड़ जी, सुनुत्याया प्रवक्ष्यामि सर्वदेहा च देहिकाम यत कृत्वा पुत्र पौत्रस्या मुचते पितृ कारणा। सुनिए, मैं अब देह संबंधी क्रियाएं कहता हूँ जिसके द्वारा पुत्र गोत्र आदि प्रेतिक ऋण से छूट जाते हैं। क्रिया कदी बाहुभानादि पिताया समाचरित तेनादि समोदिशा पुत्र फला बनुया। माता पिता का अंत्येष्टि संस्कार भली भांति करना चाहिए। अंत्येष्टि कर्म करने वाला पुत्र अग्निहोत्र यज्ञ फल प्राप्त करता है। विधि बतलाते हैं, माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक छोड़ करके मुंडन कराना चाहिए। मात्र पितरों से ये करते मुंडनाम नहीं। आत्मा जासा कथा यज्ञा संसार वर्ण तारकः। श्री भगवान कहते हैं, माता पिता के मरने पर जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया वह संसार रूप समुद्र से तारने वाला नहीं है। नाखून तथा छाती की बाल न कटाएं परंतु मुंडन अवश्य कराएं। बंधुओं सहित स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण करें। संध्यो जलम समानीया सप्तस्या समोगणम मया योत समायाताम च मृतिकामि यतः। भगवान कहते हैं, सुनिए, कुआं नदी आदि से ताज़ा जल ला करके मृतक को स्नान कराना चाहिए। चंदन लगाकर पुष्पों की माला पहनाएं। गंगा मृतिका मस्तक पे लगाएं।
फिर नए वस्त्रों से अलक्षित करके अपना जनेऊ असभ्य करके कुशा पवित्र धारण करके नाम गोत्र के उच्चारण करके संकल्प द्वारा मृतक को दक्षिणा सहित पिंडदान दें। मृत्युस्थाने सवे नामं तस्मा नामं प्रजाये तेन भुक्ति प्रोवुष्टो दक्षिणा प्रतदेवता। मृत्यु स्थान में उसका नाम प्रेत होता है। अमुक प्रेत नाम से पिंड दें। इस पिंड दान से भूमि और देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार देश पर लाया हुआ मृतक पंथ्य होता है। पंथ्य नाम से पिंड दान करें। इससे दुर्गति से मरे हुए भूत प्रेत दुर्गति जीव का मार्ग नहीं रोकते हैं और सदगति में कोई विघ्न भी नहीं पड़ता है। तथा प्रदक्षिणम कृत्वा पूजनीय शुश्रूभिः। द्वार पर पिंडदान के बाद पुत्र स्त्रियां आकर शव की परिक्रमा करके नारियल से पूजन करें। फिर पहले पुत्र शव को अर्थी कंधा दें और तब उठाकर ले चलें। जो पुत्र माता पिता को कंधा देकर शमशान ले जाते हैं वह कदम कदम पर अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त करता है। नित्या समायो यापिष्टो वायदातनो च ललितः। क्योंकि जिस माता पिता ने पुत्र को भली भांति पाला था और पिता ने पुत्र को अपनी पीठ आदि पे चढ़ाया था, उस क्षण की निवृत्ति के लिए उचित है कि माता पिता को कंधा दें। फिर शमशान के आधे मार्ग में पृथ्वी झाड़ करके जल छिड़क करके और स्नान करा करके मृत संज्ञा नाम से विश्राम पिंड दें। पिचासा राक्षसा यक्षा ये दिनेषु संस्थिता तस्याहुत देवस्या नवयोग्यकारकः। इस पिंड के देने के पश्चात राक्षस यक्ष और दिशाओं में रहने वाले भूत प्रेत कोई भी विघ्न नहीं डालते हैं, न उसका मांस भक्षण कर सकते हैं। तत्पश्चात मृतक को शमशान ले जा करके उत्तर की ओर मुख करके रख दें। फिर उद्धार करने के लिए पृथ्वी को शुद्ध करें। सजया भूमि सबो यख्यादस्तां वेदिकां अन्योष्या समाब्राही तत्राचा विधि विधानता। पहले भूमि को झाड़ करके जल छिड़क करके गोबर से लेपें। कोसाओं की रेखे के मध्य से अनामिका अंगुश से मिट्टी उठाकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर जल छिड़क करके वेदिका सिद्ध कर उस पर विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करें। अग्नि की पुष्प आदि से पूजा करके लोभ्याय इत्यादि मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक हवन भी करना चाहिए। हवन सामग्री जो डालते हैं हवन करना चाहिए। और आगे इसके श्लोक द्वारा प्रार्थना करें कि कव्यादि अग्नि आप पंचभूतात्मक शरीर धारण करती हो, आज जगत के पालनता कारण हो, अतः इस मृतक को आप स्वर्ग पहुँचाइए। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करके उस स्थान पर चंदन तुलसी पलाश पीपल की लकड़ियाँ से चिता बनाएं। चिताया समोव्यस्ता प्रेत पिंडो दो समम दयेत चितयामा संविषा प्रेत नामा खगेश्वरा। चिता पर प्रेत को रख करके पिंड एक पिंड रखें, दूसरा मृतक के हाथ में रखें। ये दोनों पिंड प्रेत नाम से दिए जाते हैं, क्योंकि सपिंडी जब तक नहीं होती है तब तक वह प्रेत ही रहता है। प्रेत शास्त्र वेताओं का मत भिन्न भिन्न है। कुछ लोग उसे साधक नाम से पिंडदान देना चाहते हैं। चिता पर शव नाम से पिंड दें, शव के हाथ में प्रेत का नाम से पिंड दें, या तीनों पिंडों भिन्न भिन्न देने चाहिए। इतेवा पंचवे पिंडो स्वभाना च योग्यतः। इस प्रकार 5 पिंडों द्वारा शव की आहुति मिलने की योग्यता होती है। यदि पिंडदान न किए जाएं तो वह राक्षस आदि विघ्न डालते हैं। इस प्रकार प्रेत को 5 पिंड देकर उसी अग्नि में तीर्ण आदि प्रज्वलित करके इसमें चिता प्रज्वलित करें। इसमें पंचक का विचार अवश्य है। पंच की सुप्रयोयस्तु न गति लभी नरा। पंचक में मृत हो जाने वाले पुरुष की गति नहीं होती है। यदि पंचक हो तो क्रिया भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा घर में दूसरे की मृत्यु हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक इन 5 नक्षत्रों में दाह करना अशुभ होता है। इन 5 नक्षत्रों में
दाह संस्कार नहीं किया जाता है। गृहे नाभि समायस्या सहयोषु मृतव्यः। इन 5 नक्षत्रों में यदि मृत्यु हो तो घर में हानि तथा पुत्र गोत्रों में भी विघ्न आदि उत्पन्न होते हैं। यदि इन 5 नक्षत्रों में दाह क्रिया करनी हो तो विधि पूर्वक करें। हे गरुड़ जी, पंचक की 2 शांति के निमित्त जो है सब तस्या निकटे तारा समचामीता ध्रुया समासायास्ता विनियस्ता चेतनः। दाह क्रिया करने से पहले दर्भ के 4 पुतले बना करके मृतक के पास रखें। इन्हें नक्षत्र मंत्रों से मंत्रित करके स्वर्ण का दान देकर नक्षत्र नाम से हवन करें। ये पंचक शांति का विधान है। प्रेत जायता इस मंत्र से हवन करें, नक्षत्र नाम से हवन करें। इस प्रकार संपुट पूर्वक हवन करके तदो दाह समो करता पुतल के सहा। फिर उन्हीं पुतलों के साथ मृतक का दाह क्रिया कर्म करें। अच्छा, पंचकों में मृत्यु हो तो 4 पुतले और बनाते हैं, वो पुतले भी मृतक के साथ दाह संस्कार करें। सपिंडी के दिन पंचक शांति करनी चाहिए। सपिंडी के दिन पंचक शांति के विधान तथा तिल, स्वर्ण दान, रजत दान, गिरत दान से भरा कांस्य पात्र से 5 दान 2 शांति के निमित्त अवश्य करें। इस प्रकार शांति विधान का जो या दाह क्रिया करते हैं तो किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता है। प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। यदि फिर मृतक की पत्नी सती होना चाहती है तो उसको अकेला जलाएं। यदि सती नहीं होना चाहें तो उसके साथ ही दाह करा कर्म करें। पतिव्रता समो दावा समतम प्रेणतः। भारता की हित चिंतिका पतिव्रता नारी यदि पति के साथ जाना चाहे तो उसे पहले स्नान करना चाहिए। सुंदर आभूषण धारण करके मस्तक पर कुमकुम लगाएं, आँखों में काजल अंज कर शरीर को सजा करके ब्राह्मण को दान दें और अपने बंधु वर्गों को भी यथोचित कुछ न कुछ अर्पण करें। गुरु नमस्कृत्या तदा गिच्छेता सूनरः तथो देवालया गत्वं भक्तया च प्रयोदिशम्। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, फिर अपने गुरु को नमस्कार करके ब्राह्मणों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के बाहर निकल करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर प्रणाम करें। उस समय स्त्री को किसी से लज्जा मोह नहीं होना चाहिए। उस मंदिर में अपने सारे आभूषण उतार करके भगवान को भेंट कर दें। वहाँ से श्रीफल नारियल लेकर उत्तर की ओर मुँह करके शमशान की ओर जाएं। तत्र सूर्य नमस्कृतम परिक्रमा चिता सदा। वहाँ पहुँचकर पहले सूर्यनारायण भगवान की परिक्रमा करें। फिर चिता की परिक्रमा को पुष्प संज्ञा समझ करके उस पर बैठ जाएं और मृतक पति का सिर अपनी गोद में रखें। अपने हाथ से नारियल को अपनी सखियों के साथ दे दें। फिर चिता में अग्नि लगाने की आज्ञा दें। गंगा स्नान की भांति अपने शरीर को जला दें। नवदेव कृपाणारी शरीरणाम बदनम सहा जायुत प्रसो यान्ति बालम पुष्यम सती भवेत। यदि स्त्री गर्भवती हो तो पति के साथ सत्य न हो। उसका सत्य तो इसी में है कि वह बालक को उत्पन्न करके उसका पालन पोषण करें। जो पतिव्रता मृतक पति के साथ अपना शरीर जलाती है, अग्नि केवल उसके अंगों को जलाती है, आत्मा किसी प्रकार उसको पीड़ा नहीं पहुँचती है। दान्ते समायानम द्योतो च मला मला यथा रोगो समो व्यापा हुतया च उदोषणी। जैसे स्वर्ण आदि के जलने पर अग्नि केवल उसके मल को जलाता है, उसी प्रकार अमृत के समान अग्नि के मध्य बैठी हुई पतिव्रता स्त्री पापों को जलाती है। जिस प्रकार विवाह आदि अन्य कार्यों पर शपथ लेते समय जो पुरुष कभी असत्य नहीं कहता है, अमरण प्रतिज्ञा पर अटल रहता है, जैसे धर्मात्मा शुद्ध पुराण के हाथ पर यदि शुद्ध पुरुष के हाथ में यदि अग्नि का जलता हुआ लोहे का गोला भी रख दिया जाए तो भी उसे नहीं जला सकता है। इसी प्रकार संयुक्ता पतिव्रता स्त्री कभी नहीं जलती है।
वह अपने कुल शरीर को जलाकर अपने अंतर आत्मा से पति के साथ एक रूपा पाती है। स्त्री शरीर तो फिर उसे मिलता नहीं है, और जब तक वह स्त्री शरीर अपनी पति के साथ अपनी स्थूल शरीर को नहीं जलाती है, तब तक वह स्त्री शरीर को कभी नहीं छोड़ती है। तस्मा स प्रशापयनम याता चा समो यदा कर्मणम मानसा वाचा मृत संजीवनी गतः सह। इस कारण जहाँ तक हो सके मन, वचन और शरीर से पति के जीते जी अपने पति की सेवा करें। पति के मरने पर उसके साथ सती हों। जो सती पति के मरने पर उसके साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करती है, वह अरुंधवती की भांति स्वर्गलोक में मान्य हो जाती है। तत्रासा मृतो परमं स याचा सरोगणे रमते पतनम सार्धा सुवतम चतुर्दशः। स्वर्गलोक जाकर अप्सराओं से शोभित पतिव्रता 14 इंद्रियों के समान पुण्य काल तक अपने पति के साथ रमण करती है, और जो पतिव्रता पति के साथ सती होती है, वह अपनी माता पिता पति कुल परिवार को पवित्र कर देती है। त्रिया समाया कोटि चायानी रोमणी मानुषी तब तत्काल बिरको स्वर्गा पांति दिशा मोदते। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। इतने समय पर्यंत वह पतिव्रता पति के साथ स्वर्ग में आनंद पाती है। जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं, तब तक सूर्य तुल्य प्रकाश मान विमानों में बैठकर पति के साथ विहार करती है। पुनरस्यासा भुक्त्वा जानते विमला कुले पतिव्रता युवा नारी समलाप्ते पतिम। फिर स्वेच्छा से क्या होता है, उत्तम एवं धनाढ्य कुल में दीर्घायु सहित जन्म पाकर उसी पति को प्राप्त होती है। अजन्मा जो क्षण भंग भी जलने के दुख से डरकर सती नहीं होती हैं, वह पति वियोग की अग्नि के द्वारा जलती रहती हैं। तस्मा स्वापति स्वाज्ञा स्वनेनम सौमोतमम यदि संस्था समोतानम प्रदेया नदः। इस प्रकार पति की जीवित अवस्था में कल्याण रूप समझकर पति की सेवा करें। पत्नी सती हो तो मृतक का दाह संस्कार इस प्रकार करें। जब मृतक का आधा शरीर जल जाए तो गृहस्थी को कष्ट की और सती को श्रीफल द्वारा कपाल क्रिया के करें। प्रातः समो लोकानां भित्वा सा ब्रह्मंदनम अवतात्तो स्वर्गाय च तस्मदा सुतः। पितृलोक प्राप्ति के लिए मृतक का ब्रह्मांड छेदन कपाल क्रिया जिसको कहते हैं छेदन कर इस मंत्र से तिल मृषित घृत की आहुतियाँ दें। मंत्र कहें कि हे गणी, या वासुदेव से आप उत्पन्न हो अतः आपके द्वारा या स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। इसका स्थूल शरीर आप में स्वा हो। हेवता समव्याति दात्वा तिलमृषा समन्तकम रोणा तस्तो गाढ़ा तेन तस्या सुखम भवेत। इस मंत्र से तिल मिश्रित घृत की आहुतियाँ देकर उच्च स्वर से रोदन करें, जिसमें प्रेत को सुख मिलता है। दाह के अंतर स्त्रियाँ पहले स्नान करें, तब नाम गोत्र का उच्चारण करके तिलांजलि दें। तपस्या नीम के पत्ते चबाएं, मृतक के गुण दूसरों को सुनाएं। फिर पहले स्त्रियां और पीछे पुरुष घर आकर आएं, घर पहुंचकर स्नान करें, फिर गो को ग्रास दें। पहले दिन का घर में भोजन न करें, दूसरे दिन घर का भोजन भी पतलों में करें। फलाहार करें तो उत्तम है। मृतका स्वायस्या दक्षिणे मुखा तथा दिनयस्यास्ता प्राप्तम दीर्घो कुर्यात् हर्षणम। तो श्री भगवान कहते हैं कि जिस स्थान पर मृत्यु हुई है उस स्थान पर जो है 10 दिन तक जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृतक को दीपक जलाता रहे। मृतक के लिए जिस निरंतर वो दीपक जलता रहे। हे गरुड़ जी, सूर्यास्त के समय शमशान अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध जल और तिल लेकर देते रहें।
3 लकड़ियों की डोरी बांध करके उस पर मिट्टी के पात्र में दूध जल भर कर रख दें और कहें कि हे प्रेत, तुम्हें भाई बंधुओं ने परिवार ने त्याग दिया है, तुम शमशान की अग्नि से भस्म हुए हो, अतः जल है, दूध है, जल से स्नान करो, दूध का पान करो। चतुरो संशय कार्याचा समचा निराग्रहे पुरिया साधुत्यो वापम कर्तव्यम चा विशेषद। तब चतुर्दिन में अस्थि संचय करें, तीसरे दिन या चौथे दिन अस्थि संचय, फूल चौंगने जिनको कहते हैं, दाह क्रिया करने के बाद पुरुष को इसी दिन से अस्थि संचय करना चाहिए। यदि उस दिन पंचक हो, रविवार हो, मंगलवार, सोमवार हो तो दूसरे दिन अस्थि संचय कर सकते हैं। अस्थि पात्र के विधान में शमशान भूमि में जाकर के स्नान करके शुद्धि होती है, या सोचकर उस दिन शमशान भूमि जाकर के सूती या ऊनी वस्त्र पहन करके पवित्री धारण करें। दद्यात शमशान वासिनो चा मास बलि सुतः। ऐसा करने के पश्चात पुत्र शमशान वासियों को उड़द की बलि दें। उड़द के आटे का पिंड बना करके वो बलि देनी चाहिए और मंत्रों से ब्रह्मवर्त होकर 3 परिक्रमा करें। शव तब स्नान और दूध से सींच करके जल द्वारा संचित करें। चिता की अग्नि शीतल होने पर जो है अस्थियों को अस्थि संचय करें, अस्थियों को इकट्ठा करते रहें। अस्थियों को ढाक के पत्ते में रखते जाएं, फिर दूध और जल में धो करके मिट्टी के पात्र में रखें। विधि पूर्वक श्राद्ध करें। पहले उस दिन का त्रिकोण खसलित करके गोबर से लेपें, उस पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठें और 3 दिशाओं में 3 पिंड दें। कुंजीकृता भस्मं तथा गिरता प्रादुकम। चिता भस्म को इकट्ठा कर उस पर कष्ट की त्रिपादुका रखें, उसे खुला मुंह करके जलपूर्व घट स्थापन करें। पके हुए भात, घृत, दही डाल करके जल और मिष्ठान सहित विधि पूर्वक प्रेत को बलि दें। तत्पश्चात वहां से 15 कदम उत्तर की ओर चल करके गड्ढा खोदकर उसमें अस्थि का पात्र रखें और प्रेत दाह के निमित्त 1 पिंड दें। फिर गड्ढे से अस्थि पात्र लेकर के सरोवर, नदी या गंगा जी पे जा करके तत्रा प्रभु समोयाता दुग्धा जले पुनः पुनः। दूध जल से अस्थियों को बार बार धोएं, उन्हें चंदन कुमकुम से संचित करें, तब उन्हें संपुटित में संभाल करके अस्थि संपुट को अपने हृदय मस्तक से लगा करके उनकी परिक्रमा करें। फिर उनका भी गंगा में जाकर विधि पूर्वक निपेक्ष करें। जिन पुरुषों की, जिन प्राणियों की अस्थियां 10 दिन के भीतर गंगा जी में चली जाती हैं, वे मनुष्य ब्रह्मलोक से फिर लौट के नहीं आते हैं। जब तक मनुष्य की अस्थियां श्री गंगा जी में रहते हैं उतनी 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में निवास करते हैं। श्री गंगा जी के लहरों को स्पर्श करने वाला पवन जब किसी मृतक का स्पर्श करता है तो उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले राजा भगीरथ तपस्या द्वारा आराधना करके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को ब्रह्मलोक से लाए थे। त्रिशलोकेषु विख्यातम गंगाया पवनम यशा सायत प्रयानम देवता च सतः। भगवान कहते हैं इनका यश 3 लोकों में विख्यात है। श्री गंगा जी ने ही कपिल देव जी की कोप दृष्टि से भस्म हुए राजा सागर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाया। जो मनुष्य पूर्व अवस्था में पाप करके मर गए हैं उनकी अस्थियां श्री गंगा जी में पड़ जाने पर वह सभी स्वर्गलोक जाते हैं। कश्यया समोयाता कंठरणै सप्रादिका स्यानो न्यातो प्राप्ति या चापर काल ही। श्री गंगा जी का महात्म्य कहते हैं कि गरुड़ जी अनेकों प्राणियों को मरने वाले किसी व्याघ्र को सिंह ने मार डाला। पाप के कारण उसकी जीवात्मा नरक की ओर जा रही थी। उसके शरीर की हड्डी लेकर लड़ते हुए कौओं के मुख से वह गंगा जी में गिर गई। उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए और वह भी दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ और स्वर्गलोक में निवास हो गया। इस कारण श्रेष्ठ पुत्र अस्थि संचय करें, उन्हें श्री गंगा जी में अवश्य पहुँचाएं, तब 10 दाह कर्म करें। यदि किसी का विदेश में, वन में, चोरादि भय से मर जाने के कारण किसी की मृत्यु
वही हो तो शरीर न मिले तो क्या करें, उस दिन ही, जिस दिन सुने उस दिन ही मृत्यु सुनते हैं, उसी दिन का तिथि ग्रहण करें। धर्म पुस्तका कृत्वा ध्रुवेचा समूहितः तस्य भस्मा समायाता गंगा तीच निपीचहित। फिर एक हाथ जब शरीर न मिलता हो तो क्या करना चाहिए, एक हाथ लंबा कुशे का पुतला बना करके दीपक अंगादि मनुष्यों जैसे होने चाहिए, उसकी नाभि में एक जलता हुआ दीपक रख करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। दीपक जलते रहे तब तक अतुर्दान गीता का पाठ करें। दीपक बुझने पर पुतले का दाह कर्म करें और उसकी भी भस्म लेकर गंगा जी में डाल दें। उसकी दाह क्रिया के दिन से ही 10 गात्र कर्म करें और श्राद्ध एवं स्वाभाविक कर्मों में ही वही दिन ग्रहण करें। गर्भिणी स्त्री के मास पूरे होने पर यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका पेट फाड़ करके बच्चे को निकाल करके पृथ्वी पे रखें, तब दाह कर्म करें। अब बाल मृत्यु के विषय में कहते हैं कि यदि किसी बालक की गंगा के किनारे मृत्यु हो जाए तो उसे गंगा जी में ही प्रवाहित करें। यदि किसी अन्य देश में 27 महीने तक के बालक की मृत्यु हो तो उसे पृथ्वी में रख गाड़ें। अतः परम सा यस्या समोचित हो, उसके पश्चात जलाना उचित है। उनकी अस्थियां भी श्री गंगा जी में प्रवाहित करें। जल पूर्व घट दान करें। बालकों को भोजन कराएं। गर्भ में मरे हुए बालक की कोई क्रिया नहीं होती है। पैदा होकर शिशु मर जाए तो उसके लिए शुद्ध होकर दूध का दान करें। दांतों की उत्पत्ति तक शिशु संज्ञा होती है। जब तक दांत नहीं आ जाते हैं तब तक शिशु संज्ञा होती है। इसके अंतर 3 वर्ष तक बालक संज्ञा है। यदि बालक संज्ञा है तो ऐसे बालक की मृत्यु हो तो शुद्ध होकर जल दान एवं खीर का भोजन दान करें। कुमारे च मृत्यु स्थानम कुमारायो च भोजेत। 5 वर्ष तक कुमार संज्ञा होती है। 10 वर्ष तक पौढ़ अवस्था है। यदि कुमार की मृत्यु हो जाए तो बालकों और कुमारों को भोजन कराएं। इस प्रकार यदि पौढ़ अवस्था यज्ञोपवीत आदि व्रत होने के बाद किसी की मृत्यु हो तो उसके निमित्त बालकों सहित ब्राह्मण भोजन कराएं। यदि अवर्त तथा सवर्त हो या 5 वर्ष से ऊपर किसी की मृत्यु हो जाए तो कर्म से गुड़ सहित बने खीर के 10 पिंड दान करें। इस प्रकार पौंडक अवस्था में भी मृत्यु होने पर वीर को स्वर्ग शय्या दान आदि महादान बिना एकादश दाह 12 अवश्य करें। यदि माता पिता की जीवित अवस्था में बालक की मृत्यु हो जाए तो उसके निमित्त सपिंडी आदि नहीं करें। केवल 12 एकादश श्राद्ध करना चाहिए। स्त्री एवं शूद्रों के लिए केवल विवाह संस्कार है। अतः विवाह से पूर्व उनकी मृत्यु होने पर अन्य वर्णों की सामान्य क्रिया करें। भगवान कहते हैं कि छोटों की भांति और बड़ों की सामान्य क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि शरीर के छोटा होने पर कर्म तथा विषय वासना आदि थोड़े होते हैं। इसी कारण छोटी अवस्था शरीर वाला छोटा होने पर मृत्यु हो जाने पर क्रिया भी स्वकल्प होनी चाहिए। किशोरे तरुणे क्रियास कादलम तदानम महादानम भगोदानम चदनायति। भगवान कहते हैं कि 15 वर्ष तक किशोर अवस्था फिर युवा अवस्था होती है। यदि इन अवस्थाओं में मृत्यु हो तो उनके निमित्त वीर को स्वर्ग और संज्ञा दान स्वर्ण दान गोदान आदि कराएं। यदि सन्यासी की मृत्यु हो तो पुत्र दाह कर्म जल तर्पण आदि क्रिया 10 गात्र आदि कोई कर्म न करें। सन्यास को दंड ग्रहण मात्र करते ही वह नर से नारायण हो जाता है। त्रिदंड करने के कारण उनकी प्रेत क्रिया संज्ञा नहीं होती है। ज्ञानी पुरुष अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप का सदा ध्यान करता है, मुक्त रहता है। उनको पुत्र आदि दिए हुए पिंडदान की आकांक्षा भी उनको नहीं होती है। अब बताइए, सन्यासी विरक्तों को शास्त्र मत से पिंड आदि क्रिया तो नहीं करें, किंतु पुत्र अपने पितृ भक्ति से गया आदि तीर्थ क्षेत्रों में 10 दाह कर्म करें तो उनकी प्रसन्नता है।
हंस, परमहंस, कटी, चक्र, बहुचक्र, ये 4 प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके शरीर को गाड़ दें, अग्निदाह न करें। गंगा दीन भाव्याया पृथ्वी स्थानम स्मृतः यत्रायांत समूनाध्या समूयांचा निपेक्षतः। गंगा आदि महानदियाँ निकट हो तो उन्हें में प्रभावित कर दें, अन्यथा पृथ्वी में गाड़ें या पर्वत आदि क्षेत्र एकांत स्थान निर्जन वन में जा करके महात्माओं का, साधु पुरुषों का शव रख दें। श्री गुरु पुराणे भाषा टीका निरूपणम 10मो परायणम। 11 अध्याय 11वां अध्याय में गरुड़ जी भगवान जी से पूछ रहे हैं 10 गात्र विधि बूहि कितु सुकृतम भवेत पुत्र भावे सबो प्रयाताम वे वदा केशव। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान 10 गात्र कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, कृपा करके इसके पुण्य की जो प्राप्ति होती है, इसे करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका पुत्र न हो उसके कर्म कौन करे। श्री भगवानो वाचा, भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी 10 गात्र विधि बतलाता हूँ, जिसे करने से सपुत्र प्रेतिक ऋण से छूट जाते हैं। हमारे पास 3 ऋण होते हैं हमारे ऊपर, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो इसे पितृ ऋण से वो छूट जाता है। पुत्र शोक परित्याजा भूम्यस्या समीनतः, पुत्र को शोक त्याग करके स्नान आदि करके धैर्य धारण करके पिता के निमित्त पुत्र पिंडदान कर्म करें। कर्म के समय आशुपात न करें, रोए न। रोने वाले बंधुओं की आंखों का जो आंसू जल है, नाक का मल है, इस्लेम है, घृणित चीजों से को प्रेत विवश होकर के भोगता था। रोना अच्छा नहीं होता है। यदि भवास्त शास्त्राणि सोहिता सवो नरा तत्रापिते भागानम दुबतम जगदानितः। यदि 1000 वर्ष पर्यंत भी मृतक के लिए दिन रात रोते रहें तो भी वह दिखाई नहीं देगा। जो पैदा हुआ है उसे मरना है, जो मरा है उसे पैदा होना है। इस प्रकार न मिटने के निमित्त भी बुद्धिमान शोक न करें, क्योंकि जो प्राणी मर चुका है उसे लौटाने के लिए न कोई देवता उपाय जानते हैं, न मनुष्य जानते हैं, या असंभव ही है। इसका कोई उपाय होता तो राजा नल, श्री राम, युधिष्ठिर आदि बंधु कभी दुखी न होते। नलयामा समोयास्या श्रवणम विभूतिका। कोई किसी के साथ नहीं रहता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता है, अपना शरीर भी साथ नहीं देता है, तो भला दूसरे मनुष्यों की बात क्या कहें।